नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में और मैं हूं जितेंद्र प्रताप सिंह। सुलभ इंटरनेशनल संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां पर कई सारे ऐसे सैनिटेशन सेंटर्स से लेकर जन सुविधाएं जो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं जो इस संस्था के ओर से मुहैया कराई जा रही है, जिसकी ब्रांच जो है भारत ही नहीं यहाँ पर बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक यहाँ पर फैला हुआ है। तो आज इसी कड़ी में हम मौजूद है सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है वहाँ पे, और यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे अलग अलग जो यहाँ पर सैनिटेशन सेंटर है, टॉयलेट्स हैं कि जो यहाँ पर पार्ट्स हैं, अलग अलग जो यहाँ पर सीट्स हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में इस संस्था की जो सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, उसको भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ये अलग अलग जो ओवरऑल एक सुलभ इंटरनेशनल संस्थान है उसके यहाँ पर म्यूजियम है और उनके अलग अलग यहाँ पर एक संग्रह जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी कहीं ना कहीं आपको एक झलक यहाँ पर देखने की मिल रही है। पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको इसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये संस्था अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेष योगदान जो है वो दे रही है, किस प्रकार से डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के संस्थापक हैं और उन्हें एक समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम जो उन्होंने हासिल किया है, उनसे भी हम इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो सुलभ इंटरनेशनल जो म्यूजियम है उसको आपको परिचय करवा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। इंटरनेशनल एक ऐसा संस्थान है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। आज देश ही नहीं पूरे विश्व में इस संस्थान के कई महत्वपूर्ण शाखाएं मौजूद हैं जो जन सरोकार की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यह संस्थान एक गैर लाभकारी योजना के तहत कार्य करती है। इनमें प्रमुख रूप से लोगों के लिए मानव अधिकार और स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इन सब के अलावा ऊर्जा के स्रोतों, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्रियान्वयन, निपटान, अपशिष्ट उपचार उत्पादन में लगातार काम कर रही है। यह संस्थान पूरे भारत में आत्मनिर्भर संगठन है जिसकी नींव पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने सन 1970 में रखी थी। तब से लेकर अब तक यह संस्थान अपने बुलंदियों की ओर अग्रसर है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में और मैं हूं जितेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व कार्यक्रम में देश के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि समाज के क्षेत्र में एक काफ़ी जाने माने हस्ती हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है सैनिटेशन और समाज सेवा में लगाया है और आज इनकी जो सैनिटेशन की जो विधि है और इनका जो सुलभ इंटरनेशनल संस्थान है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी अपने बुलंदियों की ओर जो है लगातार अग्रसर है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी मौजूद है। हमारा स्वागत है आपका सदस्य। धन्यवाद आपको। आपके अंदर ये भावना कैसे जगी, मतलब एक सैनिटेशन का शुरुआत करने का या समाज सेवा का? देखिए, उसमें ऐसा है कि अपने देश में एक समस्या है खुले रूप में शौच करने की और दूसरी समस्या है मनुष्य द्वारा मनुष्य का मल ढोना, और उस कारण से उन्हें समाज में वह सम्मान नहीं दिया गया जो अन्य लोगों को दिया गया।
यहाँ तक कि उनको अछूत कहा गया। तो एक आदमी कुत्ता गोद में रखे हुए है और एक महिला आती है, उसको कहता है कि दूर हट, तुम तो अछूत है। अब कुत्ता जो है वो छूत है, कुत्ता को गोद में लिए हुए है, खिला रहा है उस छोटे कुत्ते को, और उस महिला को कह रहा है कि तुम दूर रहना हमसे। तो मतलब कहने का कि कुत्ते के बराबर भी जिसकी प्रतिष्ठा समाज में नहीं थी, ये प्रथा शुरू हुई वैदिक काल से। यजुर्वेद में इसकी चर्चा है, इसको चांडाल कहा गया। चूंकि विषय गंभीर है, उतना लंबा नहीं जाते यहाँ उसमें। ये प्रथा जो है वो बुद्ध काल में पाया गया, मुगल काल में भी और ब्रिटिश काल में भी। गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका ध्यान ईश्वर गया, और गांधी चाहते थे दो बातें। एक तो कि आज़ादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। दूसरा उनका कहना था कि सिर पर मैला ढोना की प्रथा अमानवीय है, अस्वास्थ्यकर है, और ये सब समाज के लिए कलंक की बात है। तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए, और जो लोग उस काम में लगे हुए हैं उनको जीविका दे करके, दूसरा काम दे करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उनकी इच्छा यह थी, उसमें सबसे बड़ा पद देश में होता था वाइसरॉय का, तो चाहते थे कि इनकी प्रतिष्ठा जो है वो वाइसरॉय के बराबर होना चाहिए। गांधी ये भी चाहते थे कि स्कैवेंजर्स में से एक महिला यहाँ के राष्ट्रपति बने भारत के। तो गांधी चाहते थे, लेकिन गांधी के जीवन काल में ये सब बातें नहीं हो पाएगी। मैं पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का प्राध्यापक बनना चाहता था। संयोग से मैं बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में काम करने आया, ये 1968 की बात है, और मुझे ये कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा मानवीय है, गांधी शताब्दी वर्ष में इसको समाप्त करना है ताकि गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी से कहा कि सर, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ और बचपन में मैंने एक अछूत को छू दिया था, उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गंगा जल खिलाया था ताकि हम शुद्ध हो सकें। वो मुझे आज भी याद है। मैं रो रहा था, बच्चे परोस के आए और पकड़ लिया चारों तरफ से। माँ मना कर रही थी लेकिन दादी मानी नहीं, और फिर मुझे खिलाया गया। तो मुझे बचपन से सारे डॉट सिखाए गए हैं, किसका पानी पीना है, किसको छूना है, इसको नहीं छूना है, किसका खाना खाना है। क्षत्रिय जो है हमारे हैं द्वितीय स्थान पर है समाज के व्यवस्था में। हम लोगों को उनके यहाँ भी भात खाने का मना था कि आप भात नहीं खा सकते हो, क्या पूरी सब्जी खा सकते हो, दही चूड़ा खा सकते हो। तो आप सोचिए कि इतने डॉन्ट से हम लोग गुजरे। तो मैंने कहा कि उनके बीच जाके मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दूसरा, मैं इंजीनियर हूँ नहीं, और इसमें जो है जो तकनीक नहीं निकलेगी, तो जो कमाऊ शौचालय है जिसको स्कैवेंजर साफ करते हैं उसका विकल्प नहीं देंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि इसका इस्तेमाल आप न करिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि डिफिकल्ट काम हमारे लिए है। तो उन्होंने कहा कि ये सब हम नहीं जानते हैं, तुम्हें हम एक प्रकाश देख रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो, गांधी का सपना तुम पूरा कर सकते हो। तो फिर मैं गया, एक बेतिया है बिहार में एक जगह है, तो उस शहर में गया, वहाँ पर स्कैवेंजर्स की कॉलोनी है, बाबू जगजीवन नाम के नाम पर। वहाँ रहा मैं 3 महीना, और समाज शास्त्र में हमको सिखलाया गया था कि जिस समाज के लिए, जिस बड़े के समुदाय के लिए काम करना हो, उनके साथ जाके भागीदारी होनी चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और उनके विचार को जानना चाहिए। तो मैं गया, रहा 3 महीने, और फिर स्कैवेंजर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर उनके वैल्यूज़ क्या थे, मोरल्स क्या थे, ये सारी बातें सुनने का मौका मिला। एक सुबह सुबह ऐसी घटना घटी कि एक नई नवीन दुल्हन शादी होके आई थी, और उसकी सास जो है
उसको ससुर और उसके पति भी स्वयं, ये तीनों उसको फोर्स कर रहे थे बेतिया टाउन में जाके शौचालय साफ करने के लिए। वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है उसके पिता के घर में न हुआ होगा काम, ये लोग माना ही नहीं। अब इतना रो रही थी वो जार जार कि मैं जब वहां गया मना करने के लिए तो सास ने पूछा, कैसे ये बताइए कल से ये क्या काम करेगी, ये सब्जी बेचेगी तो कोई इसके हाथ का सब्जी खाएगा लेगा? वह आपको उत्तर नहीं था मेरे पास। इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ भारतवर्ष में आदियों की सभ्यता जो आई यहाँ पर, उसमें वेद हैं, पुराण है, स्मृति है, ज्ञान के भंडार है और पूरे ब्रह्मांड की बात वो करते हैं। वो जो आज विज्ञान कर रहा है वो पहले कर चुके हैं। लेकिन उसी समाज में एक ऐसी विषमता पैदा कर दिया लोगों ने कि उसमें आप यदि कोई अपराध करते हैं तो कोई जेल में जाते हैं, आप छूट सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम ना हो तो यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।